तो हम लोग 11th क्लास का जो 3.1 एक्सरसाइज जो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में और 3.2 जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें देखिएगा। तो 3.2 एक्सरसाइज पढ़ने के लिए हम लोग को जो जो चीजें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक हम लोग 3.2 एक्सरसाइज जो है हम लोग नहीं बना पाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं 3.2 एक्सरसाइज को कि कैसे हम लोग बनाएं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका जितने सारे फॉर्मूले होते हैं, जितने सारे मेथड है, सबसे पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। अगर हम लोग उसको जान जाएंगे तो ये होगा कि हम लोग 3.2 जो है बहुत आसानी से बना लेंगे। अब आप लोग को हम ये बता देते हैं कि हम लोग क्लास जो 10 पढ़े थे उससे कुछ चीजें इसमें संबंधित रहेगा। अब उससे जो कनेक्टेड रहेगा उस चीज को हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो कनेक्टेड क्या है और उससे संबंधित क्या है, सबसे पहले वो हम लोग देखते हैं। तो हम आप लोग को ये बता दें कि हम लोग 10 क्लास में जो थे तो उस समय हम लोग 10 क्लास में क्या पढ़े थे। तो हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे, तो आप लोग को बता देते हैं। सो देख लीजिएगा, हम लोग 10 क्लास में जो पढ़े थे वो देखिए 10 क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो 10 क्लास में पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1। ये हम लोग क्या किए थे 10 क्लास में, इसको हम लोग रट गए थे। हम लोग जानते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन हम लोग जब 11th क्लास में पढ़ेंगे तो अब हम लोग ये देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है ये आया है कैसे, क्योंकि इससे पहले हम लोग नहीं पढ़े थे, है ना। क्योंकि इससे पहले हम लोग 10 में सिर्फ रट गए थे। अब इससे जितने भी फार्मूला बनता उसको हम लोग रट गए थे। इसके बाद और जो फार्मूला बनते उसको भी हम लोग रट गए थे। उसके बाद और जो फार्मूला बना था वो भी रट गए, क्योंकि कोई भी टीचर हम लोग को वो मेथड नहीं बताते कि ये आया है कैसे, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि उस समय इसको पढ़ना नहीं, उतना जानने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए जो चीजों की जरूरत होता है हम लोग का जो टीचर होते हैं वो बस उतना ही बता देते हैं। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो देखेंगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया। अब चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग सबसे पहले इसको बनाने के लिए या इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं राइट ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ना, राइट ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए एक राइट ट्रायंगल बना दिए, है ना। अब इस राइट ट्रायंगल में यहां कितना है 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, तो ये मेरा है कर्ण है। क्या है, कर्ण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जिसको एच से हम लोग क्या किए डिनोट करते हैं। इसी तरह से क्या है, आधार दिया हुआ, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं या इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ के आए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में ये 3 साइड जो होता है, एक होता है हाइपोटेनियस, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर। इसी को अगर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो इसी को क्या पढ़ते हैं, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। अब कर्ण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री जो होता है उसके सामने जो साइड होता है, भुजा जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसको जानते हैं, हम लोग पहले से पढ़े। बेस को हम लोग क्या करते हैं, बी से डिनोट कर लेते हैं, बी लिख देते हैं। परपेंडिकुलर को क्या करेंगे, पी से कर देंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये मेरा क्या है लंब है। हम आप लोग को दोनों तरीका बता दे रहे जिससे आपको आसान लगे समझने में, ये से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, सो देखिएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार में, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, उसका कंडीशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही हम लोग जानते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग पढ़े हैं तो उसमें इसी चीज को जानते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए होंगे। तो इस तरह से हम लोग को शिक्षक पहले ही पढ़ा देते हैं। देखिए इसमें क्या है, सो देखिएगा, क्योंकि हम आपको उसी के बेस से, उसी के पैटर्न पर हम आपको बस समझाना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम के बाद डायरेक्ट क्या आ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम से पढ़ता है और पढ़ने के बाद जैसे 11th 12th यानी साइंस लेता है या मैथ रखता है तो उसको क्या है कि सारे के सारे क्या होता है इंग्लिश में रहता है। तो इंग्लिश में रहता है तो उसको समझ में नहीं आता, इसलिए हम आपको दोनों तरीका समझा दे रहे जिससे आपको क्या है जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान लगे और समझने में आसानी हो जाए। कर्ण क्या है तो देखिएगा, कर्ण यानी हाइपोटेनियस को हम लोग क्या चीज से डिनोट किए यहाँ, तो हम लोग किए हैं एच से। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा
कोशिश कीजिएगा 11 12th में या मैथ को जितने ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिएगा तो उसको इंग्लिश कंडीशन में, इंग्लिश में सबसे ज्यादा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो सबसे इजी लगने लगेगा जब आप बार बार पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी का जो वर्ड होता है काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए चलिए देखिए इसमें क्या है, हाइपोटेनियस, कर्व को हाइपोटेनियस बोलते हैं। इस पर क्या दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ, हम लोग स्क्वायर दे देते। उसके बाद यहाँ क्या इक्वल टू बराबर है, उसके बाद लंब को हम लोग क्या बोले पी, तो परपेंडिकुलर इस पर क्या स्क्वायर दिया, स्क्वायर दे देंगे। फिर प्लस हम लोग देंगे। उसके बाद आधार दिया हुआ, आधार क्या है, तो आधार को हम लोग क्या बोलते हैं बेस, यानी बी से डिनोट की, इसको स्क्वायर दे देंगे। यहां तक तो सबको आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे उसको देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 साइड है, एच मेरा क्या है साइड ही तो है, नहीं भुजा ही तो है, टी भी मेरा साइड है और बी भी मेरा क्या साइड, यानी आधार क्या एक साइड है, लंब क्या एक साइड है और कर्ण क्या एक साइड ही तो है। अब इसमें देखिएगा हम लोग इसमें ऐसा करना होगा कि किसी एक साइड से, एक भुजा से सभी को क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। हम लोग क्या करते हैं एच से सभी में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, भागा देते हैं, यानी एच से क्या करेंगे सभी में हम लोग भागा दे देंगे। तो क्या करते हैं एच से ही हम लोग भागा देंगे, तो हम लोग इसको एक बार और लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इसी एच से सब में भागा दे देंगे, तो हम लोग इसको एच से भागा देते हैं, डिवाइड करेंगे, इसको भी एच स्क्वायर से देंगे और इसको भी क्या करेंगे एच स्क्वायर से देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर इसलिए स्क्वायर से देंगे, ऐसा नहीं कि एच से देंगे। अब देखिएगा ये और ये कट गया, इसमें कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा p बाय एच, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है दोनों पर, इसलिए इसका पूरा होल स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ हम लोग प्लस दे देंगे कि यहाँ प्लस दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग b लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे h लिखेंगे और इस पर क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं 10 क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग 10 में क्या पढ़े थे सो देखिए, उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग जितने भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ 10 का कोई ना कोई पार्ट कहीं ना कहीं आएगा, इसलिए उसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। देखिएगा हम 10 में क्या पढ़ाए थे, तो उसमें एक ट्रिक बताए थे। ट्रिक क्या बताए थे कि एल ए एल बाय के के ए, इसका मतलब क्या होता है लाल बट्टा कक्का, यानी लाल बाय कक्का, यही होता है। अब देखिएगा ये फर्स्ट पार्ट जो होता है, ये इसको देखिएगा, ये मेरा क्या होता है साइन होता है, और ये मेरा क्या होता है, ये मेरा हो जाता है कोस हो जाता है, और ये क्या होता है, ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा टेन हो जाता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसमें क्या देखिएगा, तो इसमें देखिएगा हम अभी क्या किए सो देखिएगा, इसमें भी हम लोग क्या किए, जो लंब है एल जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या मान लिए यहाँ पी मान लिए। जहां ए है, ए को क्या है अभी हम लोग यहाँ आधार बोल रहे हैं, लेकिन इसमें जो अभी इस फिगर में हम लोग क्या माने बी माने, यानी बेस। उसके बाद क्या है जहां के है, के का मतलब हिंदी में हम लोग क्या बोल देते कर्ण बोल दिए, लेकिन यहाँ हम लोग क्या माने हैं एच माने, यानी हाइपोटेनियस माने, यानी हाइपोटेनियस इसका होता ही है, तो ऐसा हम लोग मान लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसी पैटर्न पर, अब हम लोग लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एल बाय के होगा, या तो ध्यान दीजिएगा जैसे हम लोग लिखेंगे एल बाय के, या तो क्या हो जाएगा एल को हम लोग क्या माने पी माने, तो पी और के को क्या माने एच। अगर ऐसा लिखे एल बाय के रहे या पी बाय एच रहे, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, इस तरह से हम लोग जानते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग ले ले ये क्या है ए या ए बाय के, इसका मतलब क्या है, ए को हम लोग क्या बोले बी, क्योंकि हम लोग इस फिगर के लिए, इस राइट ट्रायंगल के लिए हम लोग ए को क्या माने बी माने, यानी ए मतलब आधार, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले बी लिखा, यानी बेस। तो ये ऐसा हो गया है। उसके बाद हम लोग के, तो के क्या है एच है। अब बताइए ए बाय के क्या होता है, तो ये होता है कोस का, यानी बी बाय एच, दोनों का मीनिंग सेम है, ये क्या इसका हो जाएगा कोस का हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से देखिएगा क्या है, अगला में है एल बाय ए, यही तो दिया हुआ है। अब एल को हम लोग क्या माने, एल को पी माने और ए को क्या माने बी माने, इस फिगर के अनुसार में यही लेके चले। तो इसमें अब बताइए पी बाय बी क्या होता है, तो पी बाय बी क्या हो जाएगा 10 होगा, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग है सेम है,
बस हम लोग क्या किए, जब हम लोग 10 में पढ़े थे तो इसको लाल बटा कक्का बोलते, ला का मतलब लम, ए का मतलब आधार, फिर ला का मतलब लम, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। लेकिन हम लोग इसमें जो आके पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जहां एल था वहां हम लोग क्या मान लिए, पी यानी परपेंडिकुलर। जहां आपका ए था वहां हम लोग क्या कर दिए, बी यानी बेस कर दिए। और जहां के था वहां हम लोग क्या कर दिए, कर्ण कर दिए, यानी उसको हाइपोटेनियस एच कर दिए। बस इतना ही है, लेकिन है इसी तरह का मेथड। अब हम आपको यहां इस पर ले आते हैं। इसमें क्या करना हम लोगों को, सो देखिएगा, P बाई एच दिया हुआ है, तो P बाई जो एच दिया हुआ है, तो बताइए P बाई एच किसका फॉर्मूला होता है। तो P बाई एच देखिएगा, P बाई एच किसका होता है, साइन थीटा का, यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, इसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से अगला हम लोग लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, b बाई एच, देखिएगा b बाई एच क्या है, कोस का है, यानी कोस थीटा का, तो कोस थीटा लिख लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये तो मेरा लगभग प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन, इस पे स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहां लिखेंगे कोस, इस पे स्क्वायर करना। ये स्क्वायर जो यहां लिखा हुआ इसका मतलब होल ही स्क्वायर है, ऐसा नहीं है। बस हम लोग इसको थोड़ा सजा के लिख देते, ये हो गया। यही चीज हम लोग को प्रूफ करने बोल रहा था, लेकिन इसमें किताब में कैसे सजा दिया, थोड़ा सजा के लिखा हुआ है। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। और यही चीज हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। यानी प्रूफ क्या करना था, हम लोग को सिर्फ ये जानना था कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो हम लोग रट्टा मार दिए थे 10 क्लास में, और आखिर आया कैसे। तो सिर्फ ये चीजें हम लोग को जानना है, तो आया कैसे ये चीजें हम लोग समझ गए। लेकिन इस चीज को बनाने के लिए आपका इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना जरूरी है, यानी जो आप 10 क्लास में पढ़े हैं उस चीज को आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा माइंड में रखिएगा, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से प्रूफ कर लेंगे। अब देखिए इसी तरह से अब हम लोग किसको पढ़े थे, तो इसी तरह से एक हम लोग और पढ़े थे, माने 3 पढ़े थे। और दूसरा क्या था, सो देखिएगा, दूसरा में ये था, क्या था, देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1 था। चलिए अब हम लोग इसको भी एक बार प्रूफ कर लेते, उसके बाद एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे आप लोग के लिए। देखिएगा ये था, और तीसरा क्या था, तीसरा देखिएगा तो था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1 था, यही था। अब हम लोग देखते हैं, एक हम लोग ये प्रूफ कर दिए, एक और ये प्रूफ कर देते हैं। ये आप लोग प्रूफ कीजिएगा, ये आप लोग प्रूफ करके हमको दिखाइएगा कि ये प्रूफ आप लोग कितना बेहतर कर लेते हैं। चलिए अभी इसी पर हम लोग इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब चीजें को जो लिखे हैं इसको सबसे पहले हम लोग मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगला में आ जाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा को प्रूफ करके देखते हैं। दूसरा में क्या लिखा हुआ है सो देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि हम लोग 10 में इसको भी हम लोग क्या किए थे, रट गए थे, और आप लोग को ध्यान में दिला देते हैं। हर इस तरह के फॉर्मूला से हम लोग 5-5 फॉर्मूला बनाए थे 10 क्लास में, ये आप लोग सभी को याद होगा। लेकिन हम लोग इसको बनाना कैसे है, ये आया कैसे, ये चीजें हम लोग इससे भी फिर से देखते हैं। सारा चीज वही रहने दिए, जो हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, उसको हम लोग क्या कर दिए, हम लोग इसको क्लीन कर दिए। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे उसको देखिएगा, मेथड वही रहेगा। तो क्योंकि इसलिए इसको हम लोग क्या किए, उसी तरह रहने दिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब कर्ण मेरा क्या है, तो कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, इस पर स्क्वायर दे देंगे इक्वल टू लंब को हम लोग क्या लिखे, यहाँ पी लिखे, तो पी पर स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस आधार दिया हुआ, तो आधार पर स्क्वायर, आधार को हम लोग बी माने, इसलिए हम लोग बी पर क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे सो देखिएगा, हम लोग को एक बार आप लोग को थोड़ा सा समझ लीजिए, एक बार हम लोग एच से सभी में भागा देना है, एक बार हम लोग को पी से देना है, एक बार हम लोग को बी से देना है। हम लोग जो पहला जो बनाए उसमें क्या किससे दिए, एच से दिए, तो इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इससे हम लोग नहीं देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करें, या तो पी से दीजिए सबको, या तो हम लोग बी से देते। हम क्या करने चाह रहे हैं तो देखिएगा, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, बी से भागा दे रहे हैं, सभी को क्या करेंगे, बी से भागा दे रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सो एच का स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, इस बी से, ध्यान दीजिए, ए बी को इसमें भी भागा देंगे,
फिर इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी भागा देंगे और इस b को इसमें खुद में भी भागा दे देंगे, यानी इसका खुद में भी भागा दे देंगे, यानी इसी से हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक बार x से समय भागा देना, एक बार p से भागा देना और एक बार b से भागा देना। तो ये तीनों जो है, जो इससे पहले बताएं, ये तीनों बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अभी हम लोग b से भागा जब देंगे सबको तो मेरा ये सिद्ध हो जाएगा। अगर इसको सिद्ध कर रहे हैं, क्या करेंगे, हम लोग p से सभी को भागा देंगे ना, डिवाइड करेंगे, तो मेरा ये सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ही पैटर्न इसके हिसाब से हम लोग को बना के देखना, इससे इसका मतलब ये है कि ये प्रूफ बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए आप लोग क्या करेंगे, एच दिया हुआ, इसके नीचे हम लोग क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पी का स्क्वायर दिया, इसके नीचे भी हम लोग बी का स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद क्या है, प्लस दिया हुआ, फिर यहाँ बी का स्क्वायर ऑलरेडी पहले दिया, इसी बी से क्या करेंगे, हम लोग सभी में भागा देंगे। हम आपको सिर्फ बताना है कि इससे हम लोग इस बी से इसमें भी भागा देंगे, इसमें भी भागा देंगे, इसमें यानी डिवाइड तीनों में करना है, तो तीनों में हम लोग लिख दिए। अब जो कटेगा काट सकते, देखिए ये और ये कट गया, ये तो यहां तक समझ में आ गया। अगर ये कट गया तो अब मेरे पास क्या बच गया, सो देखिएगा, हम लोग के पास बच गया एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 1, यही ना बचा। हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये ला जो भाग है इसको इधर ले आते हैं, तो एच, अब इसको स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इधर माइनस में हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ गया तो अकेले 1 बच गया ना। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे उसको देखिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, h बाय b, क्योंकि स्क्वायर दोनों में लगा हुआ इसलिए इसको क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस इसमें इसी तरह से p लिख लेते हैं और b लिख लेते हैं, इस पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देते हैं, कुल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे सो देखिएगा, h बाय b बताइए किसका फॉर्मूला होता है, तो h बाय b उसमें, तो ध्यान दीजिएगा h बाय b जो होता है, अगर हम लोग कोस का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इसका क्या होगा, ये होता है सेक का, देखिएगा सेक थीटा का क्या हो जाएगा, h बाय हो जाता है b, ये आप लोग पहले से भली भांति जानते होंगे। तो हम लोग क्या तो होता है सेक का, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे सेक थीटा, इस पर क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद क्या माइनस, उसके बाद है p बाय b, देखिएगा p बाय b जो है क्या है, tan का है, तो हम लिखेंगे tan थीटा, इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिएगा, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। और हम लोग को जान रहे थे कि यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो आप लोग ये सीख गए होंगे कि हम लोग कैसे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता। अब आप लोग का क्वेश्चन रह गया ये आप लोग प्रूफ करके देखिएगा और देखिएगा ये भी ऐसा ही प्रूफ हो जाएगा। बस इसमें करना क्या है कि हम लोग h से काम एक बार कर लिए, एक बार b से काम कर लिए, अब हम लोग किससे काम करेंगे, p से काम करेंगे, तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा। अब हम लोग इसका अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं 3.2 के लिए कि और कौन कौन सा फॉर्मूला है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी फार्मूला भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे या पढ़िएगा, ये सभी के सभी 12th क्लास के मैथ में सभी के सभी फार्मूला यूज होगा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वहां उस जगह पे आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको उससे बेहतर और कुछ समझाएं जिससे आपका सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका अगला फार्मूला, इसमें क्या है सो देखिएगा। देखिएगा इसमें कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला है। इसी तरह से दूसरा है कोस माइनस थीटा तो इक्वल टू हो जाता है प्लस कोस थीटा। अब क्या समझ रहे होंगे कि साइन में जो यहां माइनस लगा हुआ है ये माइनस बाहर निकल जाता है, जबकि कोस में जो माइनस लगा हुआ है ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, प्लस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों को समझने के लिए हम प्लस लगा दिए। इसी तरह से इसका तीसरा नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो टेन माइनस थीटा
क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -10 थीटा। अब इसका हम लोग चौथा अगर देखते हैं तो हो जाएगा कोसेक माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। इसी तरह से पांचवा नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो पांचवा में हम लोग क्या देखते हैं, पांचवा में देखेंगे सेक माइनस थीटा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्योंकि देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग है ये तो हम लोग सब जानते हैं, 10 क्लास में भी ऐसा पढ़े हैं कि कोस का उल्टा होता है सेक, इसी का रेसिप्रोकल होता है ना, तो रेसिप्रोकल होता है तो इसी का तो भाग है ये सेक, तो इसी का जब भाग है सेक, तो अगर यहां माइनस जो है इस साइड में क्या आ गया प्लस हो गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा यहां प्लस हो जाएगा, लिखेंगे सेक थीटा। ये बात समझ में आ गया सभी को। इसी तरह 6 नंबर, अब 6 में क्या है तो कोट माइनस थीटा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कोट थीटा। ये चीजें जो भी आप लोग को बता रहे हैं, ये एक्सरसाइज जब 3.2 बनाएंगे तो उसमें इसका पूरा यूज होगा, इसलिए इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हम आपको इसको आद कैसे रखिएगा वो समझिए, आद रखने का देखिएगा, सिर्फ आपको ये आद रखना है कि कोस और सेक, ध्यान दीजिएगा कोस और सेक ये दोनों सिर्फ होता है प्लस में, उसके बाद सब के सब क्या होता है माइनस में होता है। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ, यानी 6 ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कोट है, इसमें से सिर्फ कोस और सेक ये दोनों जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है, उसके बाद सभी क्या होता है माइनस में होता है। इस तरह से ध्यान में रखिएगा, ये बहुत आसान सा फॉर्मूला जो आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से माइंड में रह जाएगा, ये सारे चीजें एक बार अगर रीड कर लेते हैं तो। अब हम आपको बताते हैं, अब बात यहां ये है कि इसमें जो फॉर्मूला और बनते हैं उसमें है क्या, तो देखिएगा हम आप लोग को एक बार, आप लोग क्या है कार्तीय तल पढ़े होंगे, यानी क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कार्तीय तल पढ़े थे, यानी इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं चतुर्थांश पद्धति, इसको हम लोग क्या बोलेंगे चतुर्थांश पद्धति बोलेंगे। अब देखिएगा इसको हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे तो 9 में भी पढ़े थे और 10 में पढ़े थे, कैसे पढ़े थे सो समझिए। इसको देखिएगा, ये अगर एक हम लोग सर्कल लेते हैं तो उसको कितना पार्ट कर सकते हैं, 4 पार्ट कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग कितने भागों में बांट देंगे, 4 भागों में बांट देंगे। अब जिस 4 भागों में जो बांटे वो देखिएगा, तो इस भाग का सभी का अपना अपना नाम है, सबका सब क्या है नाम है। ये क्या है, ये है मेरा फर्स्ट भाग है, ये मेरा सेकेंड है, ये मेरा क्या है थर्ड है, और ये मेरा क्या है फोर्थ है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब देखिएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें समझेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें हम लोग समझेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसका बारे में समझेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोग ये जान लें कि इस जगह पे जो होता है 0 डिग्री होता है। अब 0 से अगर ये रोटेट इस तरह से करेगा तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग यहां से अगर ये आया, यहां से फिर रोटेट जब करेगा ये बात, तो ये जब रोटेट करेगा तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 को क्या बोलते हैं, तो 180 को हम लोग पाई बोलते हैं, या तो इसी को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा ये जो है सो रेडियन में, जबकि ये जो है वो आपका क्या है डिग्री में, जो कि हम लोग इसके बारे में जो पढ़ चुके हैं 3.1 एक्सरसाइज में, हम लोग रेडियन और डिग्री निकालने टाइम में ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। अब उसके बाद ये यहां से जब रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से जब रोटेट करके यहां आ जाएगा तो उस समय यहां कितना बनेगा, यहां बनेगा 3π/2। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं
270 डिग्री यानी 270 डिग्री। यहां तक तो हम लोग समझ में आ गया। अगर ये इस तरह से पूरे रोटेट कर जाता है ना, क्योंकि यहां से शुरू हुआ फिर इसमें आके फिर इसमें आके रोटेट, जिसे समझिए यहां से ये रोटेट किया, फिर उसके बाद यहां से ये रोटेट कर गया, उसके बाद यहां से ये रोटेट किया, और अगर यहां से ये रोटेट करेगा तो देखिएगा ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब जो कंप्लीट सर्कल बना दिया यानी कंप्लीट रोटेट कर गया, तो उस समय यहां जो बनता है वो कितना 2 पाई, इसी को हम लोग बोलते हैं कितना 360। इसका मतलब क्या समझे, ये हम लोग समझे कि 0 डिग्री और 2 पाई दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्टिंग होता है, क्योंकि तो स्टार्टिंग क्या होगा, ये जब इधर से शुरू हो जाए उस समय इसका 0 डिग्री होगा, लेकिन ये पूरे रोटेट करके आएगा तो उस समय कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। चलिए ये आप लोग समझ गए। अब देखिएगा इसमें क्या है सो समझा देते हैं। इस कंडीशन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं सो देखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें सभी के सभी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन पॉजिटिव कौन होता है, तो ऑल ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जो दिया हुआ है या ऑल ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो सभी के सभी क्या होता है पॉजिटिव होता है। जैसे पॉजिटिव क्या होता है, जैसे इसमें पॉजिटिव रहेगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। इस सभी के सभी जो रहेगा वो क्या रहेगा, सभी के सभी रहेगा पॉजिटिव रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसका मतलब है कि ये सब के सब जो है पॉजिटिव है, तो हम लोग इसको याद करने का भी हम आप लोग को ट्रिक बता देंगे। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें जब आइएगा इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कौन सा कोसेक है, तो ये दोनों जो है ये दोनों सिर्फ क्या होता है पॉजिटिव में होता है। उसके बाद अदर जितने भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है जो दिया हुआ है वो सब के सब क्या होता है नेगेटिव में होता है। इसका मतलब क्या, सिर्फ साइन और अगर ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव है, जिसका मतलब इसके बाद 1 2 3 4 जो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो है या ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन बोलिए, ये सब के सब क्या होता है नेगेटिव में होता है। इसी तरह से अगर इसमें आएंगे तो इसमें क्या होता है, तो देखिएगा इसमें सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों जो होता है ये क्या होता है पॉजिटिव में होता है। उसके बाद सारा के सारा क्या होता है नेगेटिव में होता है। अब इसमें अगर आ जाते तो इसमें क्या होता है कोस थीटा और इसमें सेक थीटा, ये दोनों जो होता है ये क्या होता है पॉजिटिव में होता है। इस बात को आप समझ गए कि पॉजिटिव कौन रहेगा और नेगेटिव कौन रहेगा। इसका मतलब 0 डिग्री से π/2 तक जो होगा उस सभी के सभी क्या रहेगा, सभी के सभी पॉजिटिव रहेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाइएगा तो इसमें क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सिर्फ साइन और कोसेक जो होगा वो होगा पॉजिटिव, उसके बाद सब के सब क्या होगा नेगेटिव में होगा। अगर 180 से 270 के बीच में हम लोग आते हैं, इसमें आते हैं तो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा, या तो बोल सकते हैं टेन और कोट जो होता है उस क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव में। उसके बाद जितने अदर जो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी के सभी क्या होता है नेगेटिव में होता है। अब फोर्थ में जब आ जाएंगे तो फोर्थ में क्या कोस और सेक जो होता है पॉजिटिव में होता है, और अदर ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जो दिया हुआ है ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो है वो सभी के सभी क्या होता है नेगेटिव में होता है। यहां तक तो हम लोग समझ गए। देखिएगा इसको याद करने का तरीका क्या तो समझिए। याद करने का तरीका ये है कि इसको हम लोग ए लिखेंगे, इसको हम लोग यस लिख देंगे, इसको हम लोग यहाँ टी लिख देंगे और यहाँ इसको सी लिख देंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब क्या है ए एस टी और सी। अब देखिएगा इसका छोटा सा ट्रिक क्या है, तो लिखिएगा आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज। क्या बोलिएगा, आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब यहाँ क्या है, इसमें यहाँ हम लोग ए का मतलब क्या आ गया कि ऑल क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसमें ऑल जो जितने भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सब के सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। एस का मतलब हो गया इसमें साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है कोसेक होता है, ये दोनों क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। टी जो लिखे हैं, टी का मतलब क्या कि टेन और कोट जो रहेगा वो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद सारा के सारा नेगेटिव रहेगा। सी का मतलब हो गया कोस। अब कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है, इसका उल्टा क्या होता है सेक वाला होता है। तो ये जो होता है ये सब के सब क्या होगा पॉजिटिव, उसके बाद सारे के सारे जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। या तो हम लोग इसको इस तरह से थोड़ा सा याद रख सकते, कैसे तो देखिएगा यहां लिख दिए हम लोग
आफ्टर a school a school to college, यही दिया हुआ। हम लोग इसको क्या कर दिए, इसको हम लोग ए, ये मेरा क्या है यस, ये मेरा क्या है टी, इसको हम लोग क्या बोले सी, है ना। इसमें क्या है देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको पैटर्न बना देते हैं। इसमें क्या देखिएगा ए, तो ए का मतलब होता है ऑल ट्रिकोनमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, ठीक। ऑल ट्रिकोनमेट्रिक फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव होगा। एस में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि साइन और कोसेक, ये क्या रहेगा, ये दोनों जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह इसमें अगर हम लोग देखते हैं, है ना, तो इसमें क्या है टेन थीटा और कोट थीटा, ये क्या होगा, ये होगा इसमें पॉजिटिव होगा। इसमें क्या है कोस थीटा और सेक थीटा, ये भी क्या रहेगा, ये मेरा पॉजिटिव रहेगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको हम ऐसा इसलिए लिख दिए क्योंकि आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाए, इसलिए। अब बेहतर समझ में आएगा तो इसका फुल जो नेम जो हम लोग याद करके रखेंगे वो क्या रखेंगे ASTC, इसका मतलब आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज। अगर ये ट्रिक हम लोग इस तरह से ध्यान में रखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन सा होगा, क्योंकि फर्स्ट में हम सारे पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है साइन और कोस, क्यों, क्योंकि यहाँ एस है तो एस से हम लोग जानते हैं साइन, और इसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा होता है कोस है, तो ये पॉजिटिव। इसमें टी, टी से टेन और कोट, ये पॉजिटिव, उसके बाद अदर जो होगा नेगेटिव होगा। सी, इसमें क्या कोस और सेक पॉजिटिव, उसके बाद अदर जो होगा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। चलिए यहां तक अगर आप समझ गए, चलिए अब हम लोग इसी में एक और पार्ट को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग एक और क्वाड्रेंट सिस्टम का एक और 4 पार्ट हम लोग बनाए। अब ये 4 पार्ट जो बनाए हैं, 4 पार्ट हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, इसमें हम लोग क्या किए समझ गए। अब इसमें हम लोग जो समझ गए हैं तो देखिएगा, इसमें अगर हम लोग समझ गए तो इसमें हम आप लोग को क्या बताए थे, इसमें हम बताए थे कि यहाँ जो होता है यहाँ होता है 0 डिग्री, उसके बाद यहाँ कितना होता है, यहाँ होता है π/2 होता है। इस जगह पे कितना होता है पाई होता है, यहाँ कितना होता है, यहाँ होता है 3π/2 होता है, और यहाँ कितना होता है, यहाँ होता है 2π। ये हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग उस में हम लोग ये चीजें सीख चुके हैं। अब हम आपको सिखाना इसमें क्या चाह रहे हैं सो देखिएगा। इसमें ये समझिएगा कि ये मेरा फर्स्ट पार्ट होता है, ये सेकेंड पार्ट है, ये मेरा क्या है थर्ड पार्ट है, और ये मेरा क्या है फोर्थ पार्ट है। यही तो दिए हम आप लोग को जो बता रहे सो समझिएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ ये, ठीक है, ये कितना पाई से 2π। अगर हम ये जाने तो इसको ये क्या है, ये है 180 डिग्री से दिया हुआ कितना 180 टू 360, यही दिया हुआ इसमें। और ये पार्ट जो दिया हुआ ये, इसको अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्या है, ये लिखा हुआ है 90 डिग्री टू कितना है 270 डिग्री, यही तो दिया हुआ इसमें। यही चीज हम लोग इससे समझ रहे हैं। अब हम आपको बता रहे सो देखिएगा, पाई से 2π जो रहेगा, है ना, पाई और 2π जो रहेगा उसमें ट्रिकोनमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। और अगर पाई और पाई से यानी π/2 से 3π/2 में क्या होता है ट्रिकोनमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। अब चेंज जो बता रहे हैं चेंज नहीं होता है, चेंज हो जाता है, वो क्या है। अब चलिए हम आपको इसको भी पूरा क्लियर कर देते हैं। देखिएगा सबसे पहले समझ लीजिए, ट्रिकोनमेट्रिक फंक्शन इन चेंज, ट्रिकोनमेट्रिक फंक्शन में
जो चेंज होगा तो कब कहां से होगा, तो देखिएगा ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जो चेंज होगा वो होगा पाई बाय 2 से, है ना, कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2। या तो इसको ऐसे भी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि 90 डिग्री टू 270 डिग्री, यानी 90 और 70 जब रहेगा तो इसका क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। अब चेंज क्या होगा तो देखिएगा, जैसे यहां क्या है साइन, अगर ये साइन थीटा रहे, है ना, तो ये क्या होगा चेंज होके हो जाएगा कोस थीटा। और अगर ये जो है कोस थीटा अगर चेंज होगा तो किस में हो जाएगा, साइन थीटा में। दोनों चीज समझिएगा, साइन अगर 90 और 270 अगर 90 डिग्री रहे, यानी इसका मतलब है कि 90 और 270 के लाइन में, है ना, जो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है या फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज क्या होगा, साइन से हो जाएगा कोस, और कोस से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। इसी तरह से अगर टेन रहेगा तो टेन जो है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोट हो जाएगा, यानी कोट थीटा। और अगर कोट जो रहेगा वो चेंज होगा किस में आ जाएगा, टेन में आ जाएगा। कब, जब पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री के जब रहेगा तब ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा जो दिया हुआ ये अगर कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये कोसेक थीटा जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा जब कन्वर्ट होगा तो हो जाएगा सेक थीटा। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। अब एक कब होगा, जब 90 और 270 रहेगा, है ना, इसके बीच के लाइन में जब रहेगा, ये लाइन में रहेगा तब ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब पाई और 2 पाई रहेगा, उस समय जो होगा ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं नो चेंज। जैसे कि चलिए देखिए इसको हम लोग देखते हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए यहां से हम लोग देख लेते हैं, है ना, इसमें हम लोग लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं नो चेंज। नो चेंज कहां से कहां, जब पाई 2 कितना रहेगा, 2 पाई, है ना, या तो हम लोग इसी को हम लोग बोल सकते हैं यानी 180 टू 360। ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग बहुत जगह करेंगे, इसी के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूला को बनाएंगे, इसलिए चीजें समझना बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अभी हम आपको एग्जांपल के माध्यम से कुछ समझाएंगे, देखिएगा। अभी ये चीजें यहां तक तो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे तो देखिएगा, तो चेंज क्या मतलब क्या है कि अगर साइन थीटा रहेगा और यहां अगर ये क्या रहेगा, पाई या 2 पाई के रूप में रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, ये साइन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोस रहेगा तो ये भी क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, कोस थीटा यानी कोसी हो जाएगा। इसी तरह से टेन रहेगा तो ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब पाई और 2 पाई रहेगा तब, तो उस समय ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन हो जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा, ये भी चेंज नहीं होगा, तो चेंज जब नहीं होगा तो सेक ही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप कोट और कोसेक का भी समझ सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये चेंज नहीं होगा, कब, जब पाई और 2 पाई रहेगा, यानी 180 डिग्री और 360 डिग्री रहेगा, तब उस समय ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो जो है, फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, यानी नो चेंजिंग होता। देखिएगा इसमें और लिख देते हैं, कोट थीटा, ये भी चेंज नहीं होगा तो कोट थीटा ही हो जाएगा। इसी तरह से कोसेक थीटा, ये भी चेंज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा ही रहेगा। तो इसका मतलब इसमें हम लोग क्या समझे, इसमें हम लोग ये समझे कि 90 और 270 के जब रहेगा उस समय क्या होगा, ट्रिकोनोमेट्रिक जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तभी हम आप लोग को ये समझा दिए। अब ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 90 और 270 में क्या होता है, ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है, जबकि पाई और 2 पाई 180 और 360 में क्या होता है, ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जो है या ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो बोलिए वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, नो चेंज है। देखिएगा इसमें हम आप लोग को जो डायग्राम जो इस
पार्ट को बनाए थे, इसमें देखिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें ऑल जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये तो आप लोग को बता दिए थे। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ साइन बार बार बता रहे हैं, और कोसेक जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, टेन और कोट जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होता है। ये तो हम लोग पहले से समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन हम इस टाइप से लिए, अब हम ये क्लियर करेंगे कि कैसे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव जो होता है वो हम लोग इसका उपयोग कैसे करेंगे, हम लोग कैसे जानेंगे। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखिए आप लोगों को बता रहे यहाँ क्या लगा हुआ है, ये क्या है, 90 डिग्री है। हम आप लोगों को क्या बताएं कि जब 90 डिग्री वाला लाइन का जब यूज होगा तो उस समय क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। या तो बोलिए जब 90 डिग्री रहेगा तो ट्रिकोणमेट्रिक फंक्शन जो होगा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो बताइए यहाँ साइन है तो साइन चेंज होके क्या होगा, तो साइन का क्या होता है, कोस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस। और थीटा का उपयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा। यही तो है। यहां लिखा हुआ है कोस, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पाई बाय 2, ध्यान दीजिए पाई बाय 2, तो ये भी तो क्या है, 90 ही तो है, 90 वाला लाइन के लिए यूज हो रहा है, तो 90 है, तो 90 है तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से इसमें है 10, ये भी क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा क्या होता है, देखिएगा 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। अब ये इस बात को फिर पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब पाई बाय 2 है क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि अभी हम आप लोगों को क्या सिखाएं कि पाई बाय 2 रहेगा और 3 पाई बाय 2 रहेगा तो उस समय ट्रिकोणमेट्रिक फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा। जबकि पाई रहेगा या 2 पाई रहेगा तो इसमें ट्रिकोणमेट्रिक फंक्शन जो है या रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये चेंज नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, चेंज कब होगा, जब जैसे सब साइन रहेगा तो कोस हो जाएगा, और कोस रहेगा तो साइन हो जाएगा, टेन रहेगा तो कोट हो जाएगा, और कोट रहेगा तो टेन हो जाएगा, सेक रहेगा तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, देखिएगा ये कोसेक है, तो कोसेक जब है तो ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक। देखिएगा जब यहाँ कोसेक था तो ये क्या हो जाएगा, सेक। देखिएगा ये जो मुंह दिए, एरो का जो साइन दिए, एक साइड इधर से दिया और ये चेंज होगा तो इधर हो, इसलिए दोनों साइड लगा दिए, एक बार इधर भी लगा एक बार इधर। इसका मतलब सेक चेंज होके कोसेक बन सकता है और कोसेक चेंज होके क्या बनेगा, सेक बनेगा। ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ सेक है तो सेक से क्या बनेगा, कोसेक बन जाएगा। इसी तरह कोट है तो इसका क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो ये इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि इसमें पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री है। इसी अगर बात इसी तरह से रहे, अगर समझिए, एक और समझ लीजिए कि अगर हम लोग के पास इस टाइप से रहे, दूसरा फार्मूला समझ लीजिए किस तरह से रहेगा, जिसे रहेगा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, है ना। ऐसा भी तो यहां माइनस में, तो प्लस में भी तो हो सकता है, या तो कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसी तरह से क्या होगा, हम पहले फार्मूला को बदलने के इससे पहले हम इसको लिख लेते हैं। इस तरह से भी हो सकता है, कैसे रहेगा, तो अब इस तरह से रहेगा 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा। चौथा देखते हैं तो हो जाएगा सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। पांचवा देखते हैं तो कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। और छठा देखते हैं तो कोट, है ना, पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऐसा दिया हुआ। अब इसको हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो इसके लिए हम लोग को इस जो क्वाड्रेटिक जो सिस्टम दिया गया है, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कार्तीय तल जो दिया हुआ, जो हम लोग पहले ही 9 और 10 में पढ़े। अगर इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये किसके लिए है, सिर्फ साइन और कोसेक के लिए। ये पॉजिटिव जो किसके लिए, सिर्फ टेन और कोट के लिए। और ये जो पॉजिटिव किसके लिए, कोस और सेक के लिए, बस इतना ही के लिए। तो इसमें इसका बात जब होगा तब इसमें से क्या होगा, सिर्फ कोस और सेक होगा, और सबके सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम आपको सबसे पहले इस पैटर्न पर आते हैं। हम अभी आपको क्या बताएं कि पाई बाय 2 अगर रहेगा, क्या रहेगा, पाई बाय 2 रहेगा, तो पाई बाय 2 यदि 90 रहेगा तो उस समय क्या होगा, ट्रिकोणमेट्रिक फंक्शन जो है क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जो इसमें भी ऐसा हुआ इसमें भी ऐसा होगा। तो हम लोग साइन का क्या हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा कोस थीटा।
यही तो हो जाएगा। कोस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसमें और चीजें जो हम बताएंगे, पहले इस चीज को समझिए आप लोग। टेन है तो क्या हो जाएगा, टेन का हो जाएगा कोट थीटा, जो भी आप लोग यहां देख रहे हैं। तो टेन का क्या होता है, कोट होता है। इसे सेक का क्या होता है, सेक का हो जाता है कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक का क्या होता है, कोसेक का होता है सेक थीटा। और कोट का क्या होता है, तो कोट का होता है टेन थीटा। ये चीजें भी अभी हम आप लोग बस यहां समझे। लेकिन बात ये समझिएगा कि ये जो पढ़ रहा था ये किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहा था, ये पढ़ रहा था कौन सा क्वाड्रेंट में पढ़ रहा था। तो ये क्वाड्रेंट जो था इनका, ये था किसका था, ये था फर्स्ट का। अब बोलिएगा फर्स्ट का कैसे था, हम आप लोग को वहां लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसका मतलब ये है कि वो पाई बाई 2 के नीचे था, क्योंकि माइनस लगा हुआ तो इससे नीचे था। अब मान लीजिए थीटा बराबर अगर हम लोग मान लें, जैसे एक साथ समझ लीजिए कि हम लोग ये पाई बाई 2 इसका मतलब 90 डिग्री है, यही तो हम लोग जानते हैं ना। समझिएगा इसको, साइन थीटा दिया हुआ माइनस थीटा के जगह अगर हम लोग थीटा बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा बराबर अगर हम कुछ भी मान ले, ध्यान दीजिए कुछ भी, अगर हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री, अगर हम लोग ऐसा सपोज चलते हैं यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए 90 और 30 अगर हम लोग ऐसे अगर हम लोग समझे तो 90 और 30 क्या होगा, 60 डिग्री हो जाता है। अब बताइए 60 डिग्री जब आएगा तो बताइए पाई बाई 2 और 0 डिग्री के बीच में ही तो आएगा, यानी इसी के बीच में तो रहेगा। इसका मतलब माइनस जब लग जाए तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। इसलिए आ जाता है क्योंकि ये पाई बाई 2 से नीचे ही रहेगा इसका वैल्यू, क्योंकि माइनस लगा हुआ तो पाई बाई 2 के नीचे ही सारा वैल्यू रहेगा। तो इसका मतलब ये किस में आ गया, फर्स्ट पार्ट में आ गया, है ना। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में आ गया। अब अगर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब प्लस लगा हुआ है, मतलब इसमें ये अब प्लस जब लग जाएगा जिसका मतलब ये इधर आ जाएगा। बोलिएगा ऐसा क्यों। अब बताइए अगर हम लोग यहां दिया हुआ है पाई बाई 2 यानी 90 में, देखिएगा यहां 90 है, पाई बाई 2 दिया हुआ, पाई बाई 2 में अगर हम लोग 1 डिग्री भी जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ऐसा समझिए 91 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए 91 डिग्री किसके कौन सा पार्ट में, कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो ये पड़ेगा पाई और पाई बाई 2 के बीच में पड़ेगा, है ना। जैसे ये पाई और पाई बाई 2 के बीच में ही तो पड़ेगा 91, इसी के बीच में। अगर एक मान लेते एग्जांपल, अगर समझिएगा एग्जांपल द्वारा बताना चाह रहे हैं कि अगर 91 भी रहेगा तो 92 रहेगा, 30 जोड़े 40 जोड़े तो ये सब के सब क्या रहेगा, इसमें रहेगा पाई और पाई बाई 2 के बीच में रहेगा। लेकिन इसमें जो लगा हुआ पाई बाई 2, तो देखिएगा अब बताइए जब इसके बीच में पड़ेगा, पाई बाई 2 और पाई के बीच में पड़ेगा तो कौन कौन सा पॉजिटिव होगा। तो देखिए पाई बाई 2 और पाई के बीच का बात जब होगा तो उस समय जो पड़ेगा वो सिर्फ साइन और कोसेक रहेगा पॉजिटिव में। तो देखिएगा यहां ये साइन है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन का जो है अपोजिट जो दिया वो क्या है, कोसेक। कहां दिया हुआ है, देखिएगा ये साइन का जो दिया हुआ है, थोड़ा सा यहां मिस्टेक हुआ है, सेक का कोसेक और कोसेक का, हाँ इसमें देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ओह यहां हो जाएगा पॉजिटिव और यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद सारे के सारे जो होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि साइन जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाया जाता है, ठीक है। और से कोसेक जो है ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। उसके बाद सब के सब जो है वो क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जितना भी आएगा वो सब के सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ये भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ये भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ये भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड में सिर्फ साइन और कोस का ही बात कर रहा था। क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस जो है पाई बाई 2 से अधिक और 180 से कम, ये सब के सब किस में आएगा, ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसीलिए पॉजिटिव हो गया। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। तो हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि हम लोग जो भी इसको पढ़े उसमें साइन थीटा और कोस थीटा बताया, कोस थीटा साइन थीटा में चेंज जो हो जाता है वो कब होगा, जब पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 रहेगा तब, यानी इसके इस लाइन वाला चेंज हो जाएगा, यानी ये लाइन वाला चेंजिंग लाइन हो सकते हैं। ये क्या है, चेंजिंग लाइन है, और यह है नो चेंजिंग लाइन। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये
चीजें अगर हम लोग को समझ में आ गया, अब इसमें थोड़ा सा एक और एग्जांपल आप लोगों को समझा देते हैं। क्या है सो देखिएगा, अगर हम ले लें साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, बताइए पाई माइनस अगर थीटा लेते हैं तो पाई माइनस थीटा लेंगे, क्या आ गया, पाई गया। अब बताइए पाई जिसमें आ जाएगा पाई वाला लाइन में, क्या इसमें चेंज होगा? तो नहीं होगा। इसमें चेंज होगा क्या? नहीं। तो जब चेंज नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, ऐसा ही तो लिखेंगे, क्योंकि पाई क्या बताया है कि जब पाई और 2 पाई रहेगा उस समय क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अब चलिए अब हम लोग कुछ और फॉर्मूला देखते हैं 3.2 के लिए, उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज तुरंत बताना शुरू कर देंगे। चलिए अब इस फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। इस फॉर्मूला में जो दिया हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ, साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा n जो है एक तरह का नंबर है, यानी एक तरह का नंबर है, इंटीजर बोल सकते हैं या तो नेचुरल बोल सकते हैं, तो एक तरह का ये नंबर है ना। तो नंबर का मतलब ये कि n बराबर ये क्या है, तो n बराबर जैसे 1 2 3 आप डॉट 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 ये हम लोग ले सकते हैं, ये कोई भी नंबर है। लेकिन इसमें नंबर जो है तो देखिएगा, अब इसको आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। अभी हम आप लोगों को क्या बताएं कि जो ये 4 पार्ट जो बांटा गया है इसमें क्या होता है, फर्स्ट में होता है पॉजिटिव, यानी इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है ना। इसके बाद इसमें क्या होता है, सेकेंड वाला में क्या होता है, सिर्फ साइन और कोस पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है थर्ड में जो होता है वो टेन और कोट पॉजिटिव होता है। और इसमें जो होता है इसमें क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, तो फोर्थ में होता है कोस और सेक पॉजिटिव होता है। ये बताए थे हम आपको, ये भी सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि जो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 होता है, इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जबकि पाई और 2 पाई पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो जब पाई और 2 पाई रहेगा तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा नहीं। अब देखिएगा हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इस तरह ये जो दिया हुआ है लिखा हुआ है साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो बताइए यहां क्या है, ये 2 पाई आ गया है। n का मतलब नंबर, तो आप इसको कुछ भी ले सकते, 1 2 3 4 5 जो भी आपके पास आ जाए। तो अगर हम लोग लेंगे भी तो देखिएगा यहाँ 2 पाई के रूप में हम लोग सबसे पहले पार्ट में बता हुआ है। तो बताइए अगर ये 2 पाई है तो बताइए 2 पाई में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है क्या, तो नहीं था, हम आप लोग ये रूल बता दिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा ही हो जाएगा, यही तो होगा। कोस 2n पाई प्लस थीटा, क्योंकि इसमें भी 2 पाई लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कोस थीटा ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, क्या होगा, ये चेंज होगा तो सेक थीटा हो जाएगा। ये तो आप लोग पर पहली बात आप समझ चुके होंगे। कोसेक 2n पाई प्लस थीटा, तो ये भी हो जाएगा कोसेक थीटा, है ना। अब यहां बात आ गया कि 10n पाई प्लस थीटा, अब हम आप लोग क्या बोलते, पाई में भी रहेगा तो भी क्या होगा, नहीं चेंज होगा। तो जब चेंज ही नहीं होगा तो क्या होगा, 10 थीटा हो जाएगा। और कोड में भी क्या लगा, पाई है, इसका मतलब ये भी चेंज नहीं होगा। आपको ध्यान में सिर्फ ये है कि इस फॉर्मूला को अगर 1 से 2 बार आप लिख लेते हैं और एक समझ जाते हैं तो समझिएगा कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि आप अगर क्वेश्चन को बनाने लगिएगा तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। और उस फॉर्मूला को आपको याद ना करके, क्योंकि बनाने के टाइम में अगर आप बार बार यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, आपको सारे के सारे फॉर्मूला पूरे तरीके से माइंड में शिफ्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इतना अगर हम लोग जान गए तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को बनाते हैं। अब एक्सरसाइज क्या है, तो 3.1 एक्सरसाइज जो है क्लास 11th का है, उसको अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको सबसे पहले हम लोग देख के बनाते हैं। चलिए आइए, एक्सरसाइज क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देखिए क्या दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो है 3.2 का, वो क्या लिखा हुआ है कि cos x इक्वल टू -1/2 x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें क्या बोला है कि ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करता है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, ये क्या है, ये मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम दिया हुआ। अभी सिस्टम के आधार पे हम लोग जानते हैं कि होता है पहला, यह हो गया दूसरा, ये हो गया मेरा तीसरा, ने थर्ड, ये मेरा हो गया फोर्थ। ये जो लाई कर रहा है किसका कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो लाई जब कर रहा है तो क्या है, तो इसमें 10
और कोट जो होगा ये क्या होगा, ये दोनों जो होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद सभी के सभी जो क्वाड्रेंट में ला करेगा वो क्या करेगा, नेगेटिव में करेगा। चलिए अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अगर हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं क्या है, सबसे पहले जो दिया हुआ है लिखा हुआ है कोस एक्स इक्वल टू -1/2, ये दिया हुआ। अब जानते हैं हम लोग कोस से सेक निकालेंगे, तो सेक जब निकालेंगे क्या होगा, सेक एक्स इक्वल टू, तो क्या होता है हम लोग इसका वैल्यू को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देंगे, 2 को ऊपर और 1 को नीचे, यानी क्या हो गया, 2 हो गया, यही तो होगा। अब हम लोग को निकालना है क्या, निकालना है साइन। तो साइन का निकालेंगे फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होता है। देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस का वैल्यू कितना दिया हुआ, कोस का दिया -1/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 दिया हुआ है। हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 क्यों होगा, जाना है कि नहीं, कैसे हम लोग किए देखिएगा, 1/2 इंटू -1/2, माइनस से माइनस मल्टी प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से 1 और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वही की। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 1 पहले से ही इधर है, ये इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1/4। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 मान लेते हैं, और इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी फ्रैक्शन। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे क्या होगा, 4 हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा 4 - 1, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अब हो जाएगा 3/4, यही तो होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम लोग इधर ले आते हैं, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/4, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों रखेगा, क्योंकि रूट जो होता है वो प्लस माइनस दोनों साइन रखता है। तो साइन एक्स इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, √3/2, यही तो होगा। अब बताइए √3/2 जो है, हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला, थर्ड क्वाड्रेंट बोला है, तो थर्ड बताइए साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, नहीं, ये किस में पड़ता है, सेकेंड में पड़ता है। जब सेकेंड में है तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों रखता है, लेकिन हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि साइन जो है किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, और हम लोग को क्वेश्चन में किस क्वाड्रेंट के बारे में बताया, तो इसमें जो बताया वो बताया थर्ड क्वाड्रेंट में, और हम लोग को जो साइन आता है वो किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आता है तो बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट के बात बोल रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए हम लोग यहाँ क्या किया, माइनस लगा दिया। अब इसी तरह से अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे सेक का निकालेंगे और कोसेक का निकालते हैं, तो कोसेक एक्स, तो बताइए कोसेक एक्स का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा क्या, माइनस। माइनस इसलिए है कि कोसेक जो होता है वो भी क्या है, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, और थर्ड में फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि हम लोग थर्ड का जिक्र किया तो थर्ड में क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए हम लोग माइनस लगा दिए। अब ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है टेन और कोट निकालना है। तो टेन और कोट निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका, टेन और कोट निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिएगा टेन निकालेंगे, टेन एक्स, अगर हम लोग टेन एक्स का निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो टेन एक्स बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन एक्स बाय कोस एक्स, यही तो होता है, क्योंकि टेन जो बना है वो साइन और कोस के रेशियो से बना। अब हम लोग देखेंगे साइन एक्स का है ना, साइन एक्स का वैल्यू कितना है, तो साइन एक्स का वैल्यू आ गया -√3/2 बाय, और कोस का वैल्यू कितना है, तो कोस का -1/2, देखिएगा -1/2, देखिएगा माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कितना बच गया हम लोग के पास, बच गया √3, एक आंसर आ गया। अब देखिएगा ये आंसर तो मेरा हो गया है ना, अब हमको चाहिए कोट का, तो कोट एक्स चाहिए। तो कोट एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, कोट जो होता है वो टेन
आइए समझिए, 10 का रेसिप्रोकल कोट है और कोट का रेसिप्रोकल 10 है। तो अगर इसको ये चाहिए हम लोग को, यानी उल्टा यही है, तो इसका क्या करेंगे, इसका वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर रेसिप्रोकल तो ये ऊपर चला जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब नीचे लिखेंगे हेंस, क्या लिख देंगे, तो हम लोग लिखेंगे साइन x इक्वल टू माइनस √3/2 कोसेक x इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ गया 2/√3। 10 x इक्वल टू क्या आ गया, तो 10 का मेरे पास आ गया √3, है ना। उसके बाद कोट का कितना आ गया, कोट x का आ गया 1/√3 और सेक x का कितना आ गया -2। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया। ये बहुत ही आसान है, बस आपको समझना ये कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, उसमें सिर्फ जो आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद सबके सब नेगेटिव होगा। जैसे देखिए अभी आप लोग समझिए, देखिए इसमें 10 का जो वैल्यू है क्या चीज में है, पॉजिटिव में, और कोड का जो वैल्यू है क्या चीज में, पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पहले से क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट जो लाई करता है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सिर्फ थर्ड में सिर्फ 10 और कोट ही क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। उसके बाद सब अदर जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन जो दिया हुआ वो सब के सब क्या होता है, नेगेटिव में होता है। चलिए ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, साइन x इक्वल टू 3/5 है ना, x लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी क्या सब बोल रहा है कि इसमें जो है वो किस में अलाइ करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अलाइ करता है। देखिएगा सबसे पहले ये मेरा क्या है, फर्स्ट है, ये मेरा क्या है, सेकेंड है, ये मेरा क्या है, थर्ड है, ये मेरा क्या है, फोर्थ है। यही है। फर्स्ट में क्या होता है, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव होता है, ये तो हम लोग जान रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें साइन और कोसेक जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होता है, इसमें 10 और कोट जो होता है वो क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव में होता है। इसमें क्या है, इसमें कोस और सेक जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। यही चीज हम लोग जानते हैं। हम लोग यहां बोला है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब बोला है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन आता है, साइन और कोसेक। एक खाली क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, उसके बाद सब के सब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोबारा हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, साइन x इक्वल टू 3/5। बताइए इसका कोसेक निकालेंगे क्या करेंगे, तो कोसेक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5 हो जाएगा 3। ये आंसर आ गया आपका। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग चाहिए कोस का। तो देखिएगा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठे। तो क्या दिया हुआ है, देखिएगा साइन के वैल्यू कितना दे दिया हुआ, यही है, तो 3/5 इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर प्लस ये क्या है, कोस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x का बात किया तो x ही लेंगे हम लोग, इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9/25 प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम ये साइड ले आते हैं, ये साइड जब ले आएंगे तो पॉजिटिव में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 9/25, यहां क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। कोस स्क्वायर x इक्वल टू, दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेके, तो अगर ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 25 माइनस हो जाएगा 9, क्योंकि आप लोग फ्रैक्शन अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब यहां से लिखेंगे कोस स्क्वायर x, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा 16/25। इसको हम लोग ए साइड ले आएंगे। अब स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको रूट अंडर कर देगा, क्या कर देगा, 16/25 कर देगा। तो रूट क्योंकि प्लस माइनस दोनों का साइन रखता है, इसलिए हम लोग उसको दिखा दिए। अब हम लोग लिखेंगे कोस x, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा, तो इसका हम लोग अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे हो जाएगा 4 और इसका कितना हो जाएगा 5।
अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में जो बात किया है क्या किया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और कोस जो है किस क्वाड्रेंट में आता है, ये फोर्थ में आता है। तो फोर्थ में जब आता है, सेकेंड में बताया, सेकेंड में सिर्फ ये साइन और कोसेक जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसके बाद सब नेगेटिव होता है। तो इसमें जो आएगा सेक आएगा, कोट आएगा, टेन आएगा और कोस आएगा, वो क्या चीज में होगा, नेगेटिव में होगा। तो क्योंकि ये मेरा फोर्थ कैंडिडेट यहाँ बात कर रहा है टू क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए इसका हम लोग नेगेटिव लगा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव इसमें नहीं लगेगा। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या है, अब इसको हम लोग निकालते हैं सेक का। किसका निकालेंगे, सेक का। तो सेक एक्स, क्योंकि इसका वैल्यू को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। हम लोग क्या माइनस, क्योंकि ये भी मेरा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन हम लोग को पूछा गया है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 का निकालेंगे, है ना। तो 10 का निकालेंगे, तो 10x, बताइए 10 का कैसे निकालेंगे, तो 10 का भी जस्ट बताएं। तो 10 क्या है, साइन x बाय कोस x, यही है इसका रेशियो। तो साइन x का वैल्यू कितना दिया, साइन x का 3/5 दिया हुआ, हम लिखेंगे 3/5 बाय, और कोस का कितना दिया हुआ, तो कोस का भी हम लोग कितना निकाले, कोस का -4/5, तो -4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब बच गया ऊपर से 3 और नीचे से बच गया 4, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। अब इसी का हम लोग कोट का निकालेंगे, कोट x। तो कोट x अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, कोट x में क्या करें, इसका वैल्यू को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 4 ऊपर और 3 नीचे, यहाँ हो जाएगा माइनस। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम लोग बना रहे हैं, ये भी मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो इकट्ठा एक जगह सभी का आंसर हम लोग लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे तो लिख देते हैं कोसेक x इक्वल टू कितना आ गया, 5/3, उसके बाद सेक कोस, किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कोस, तो कोस का कितना निकालें, -4/5, सेक का कितना आ गया, सेक आ गया -5/4, है ना। 10 का कितना आ गया, तो 10x इक्वल टू कितना हो गया, -3/4, और कोट का वैल्यू कितना आ गया, तो आ गया -4/3। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, कोट x इक्वल टू 3/4, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। हम लोग को क्या है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इस तरह से हम लोग पहले बना लेते हैं, इससे क्या होगा, हम लोग को समझने में बेहतर हो जाएगा। ये क्या है, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। यहाँ क्या है, 0 डिग्री, यहाँ हो जाएगा π/2, यहाँ कितना हो जाता है पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा 3π/2, और यहाँ हो जाएगा 2π। यही तो होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना। इसमें क्या होगा, इसमें टेन और कोट, समझिए टेन थीटा और कोट थीटा जो होता है पॉजिटिव, इसमें कोस थीटा और सेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना। तो इस तरह से अब हम लोग समझें तो क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग एक बार और लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कोट x इक्वल टू 3/4। अब बताइए कोट जो है वो 10 से है, तो हम लिखेंगे 10x इक्वल टू, तो इसका क्या करेंगे, 10 निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो 4/3। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि नीचे वाला नंबर को ऊपर और ऊपर वाला नंबर को क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। उसी को हम लोग बार बार बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम देखेंगे तो इसमें हम लोग को चाहिए जो वो चाहिए साइन का और कोस का वैल्यू। अगर साइन का निकाल लेंगे कोसेक का निकल जाएगा, और अगर हम लोग कोस का निकाल लेते हैं तो सेक का निकल जाएगा। यही तो आसान है। अब देखिएगा हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। हम लोग इस टाइप से हम लोग कक्षा 9 में भी हम लोग पढ़ चुके, क्लास 9 में भी और 10 में भी पढ़े। तो इसको हम लोग 10 में पढ़े विशेष करके। देखिएगा तो क्या होता है, इसको देखिएगा
जो कोट है, तो देखिएगा हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या बताए थे 1। ये तो हम आप लोगों को बताए। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 का वैल्यू कितना दिया 4/3। इस पर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। अब इस पे अगर स्क्वायर कर देते हैं तो देखिएगा इधर दिया हुआ 1, इस पर स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, सो बताइए। तो इस पर स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16/9 इक्वल टू 1। ये इधर आ जाएगा तो 1, ये माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा बाय 9। यहां से कुछ 1 मान लीजिए। बहुत ही आसान है, आप बस एक क्वेश्चन अगर सही से बना लेते तो सभी का सभी इसी तरह बनेगा। सिर्फ आपको ये समझना, ये अगर ये हम लोग तब अगर समझ जाते हैं तो हम लोग ये बहुत आसानी से बना लें। अब देखिएगा इसमें क्या है, 9 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 9 प्लस 16। ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 25/16। ओह 9 दिया हुआ, 9 हो जाएगा। ये स्क्वायर को इधर ले आइए तो रूट अंडर यानी प्लस माइनस दोनों रखेगा, 25 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब सेक एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा अब क्या है इसमें, सो देखिएगा अब ये देखना है कि जो ये वैल्यू आ रहा है और जो मेरे पास दिया वो कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो देखिएगा हम लोग को यहां जिक्र किया है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कोट ही पॉजिटिव में होगा, और अगर थर्ड में उसके बाद सब के सब क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो सेक जो है वो किस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में, और जिक्र किया गया है थर्ड में, तो थर्ड में सिर्फ यही दोनों में पॉजिटिव में रहेगा। तो सेक तो नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि सेक यहाँ नंबर यानी ऐसा समझ सकते हैं कि एक तीसरा घर में सभी को रखने होगा, तो तीसरा घर में सिर्फ यही दोनों में पॉजिटिव होगा, उसके बाद सभी जाएगा भले इसी घर में, लेकिन इस घर में जो भी जाएगा वो किस रूप में जाएगा, किस तरीके से जाएगा, माइनस के रूप में जाएगा। तो क्योंकि ये सेक भी जाएगा इसी बॉक्स में, लेकिन इस बॉक्स में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम लोग को रूल ये बता दिया है कि 10 और कोट ही सिर्फ पॉजिटिव रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग यहाँ क्या हो जाएगा माइनस लगा देंगे और लिखेंगे 5/9। बात सबको समझ में आ गया। अब देखिएगा हम लोग कोस का निकालेंगे, तो कोस क्या हो जाएगा, इसी का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसी का अगर रेसिप्रोकल करते हैं कितना हो जाएगा 9/5। क्यों क्या, अब हम लोग को किसका निकालना है, देखिए हम लोग का सेक हो गया, कोस हो गया, अब हम लोग को निकालना है साइन और कोसेक का। साइन और कोसेक का भी निकाल सकते तो बहुत आसानी से निकाल सकते, कैसे निकाल सकते सो देखिए, हम लोग चाहेंगे तो इसको इस तरह से लिखते हैं, साइन एक्स इक्वल टू, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा जिसका 2-3 तरीका है, एक तरीका ये थोड़ा सा लगे हो सकता लगे आपको समझ भी ना हो, लेकिन देख लीजिए इसमें क्या है, तो देखिएगा 10x इंटू, यहां हम लोग लिख सकते हैं कोस एक्स, ऐसा लिखेंगे। अब बोलिए सर ऐसा लिखिएगा कैसे आ जाएगा सर, देखो हम ऐसे पहले समझने को कोशिश कीजिए। अगर हम लिख देते हैं 10x इंटू कोस एक्स अगर लिखते हैं तो साइन आ जाएगा, कैसे आएगा, तो देखिएगा क्या आ जाएगा, साइन एक्स मेरा आ जाता है, लेकिन आता कैसे, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कोस एक्स इंटू कोस एक्स। अब ये और ये कट जाएगा, क्या आपके पास बच गया, साइन एक्स बच गया, मतलब आ जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा लिख दिए। अब देखिएगा इसमें क्या है, 10x दिया हुआ, 10x का वैल्यू कितना है, क्योंकि इसका वैल्यू लो निकाल दो, 10x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए 4/3, हम लिखेंगे यहाँ 4/3 इंटू कोस का क्या निकाले, तो कोस का निकाले -9/5, -9/5 यही तो निकाले। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सो देखिएगा, और यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाले थे, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये इससे क्या हुआ, ये और ये कट गया, कैंसिल हो गया, अब ऊपर से बच गया -4 और नीचे हो गया 5, ये हो गया। अब ये मेरा साइन का निकलेगा, कोसेक का क्या करेंगे, कोसेक का जस्ट इसी का क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 ऊपर और -4, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो हम बनाए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर हम 5 आप लोग बना के देखिएगा,
और देखिएगा कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो दिया हुआ बुक में क्या दिया हुआ है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है सेक x इक्वल टू 13/5 है ना, x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो 5वां में दिया हुआ है 10x टू कितना दिया हुआ इसका 5/2 x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हम लोग को दिया हुआ है। ये आप लोग का दो क्वेश्चन ही आप लोग का है, ये आप लोग दोनों क्वेश्चन बना के देखिए कितना आसानी से बन जाता है। ये बहुत आसान है, ये दो क्वेश्चन रहा आप लोग के लिए। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा आते हैं, क्योंकि ये पहला का जो क्वेश्चन था ये पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। तो छठा से इसमें क्या है क्वेश्चन जो है 3.2 में जो छठा बनाएंगे उसका मान जो निकालने के लिए क्या बोला गया है तो लिखा हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 से 10 तक। यानी जो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज का वो 6 से लेके 10 तक जो है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में इसका वैल्यूज निकालना है। अब देखिएगा क्वेश्चन छठा क्या दिया हुआ। छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, छठा क्वेश्चन दिया साइन 765 डिग्री, यानी क्या है 765 डिग्री मेरा दिया हुआ है। अब 765 डिग्री दिया तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये 765 डिग्री को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले रेडियन में ही कन्वर्ट करना होता है। अब हम आप लोग को ये बता दे रहे हैं कि हम लोग 3.1 में रेडियन और डिग्री को कन्वर्ट करने जानते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो चाहिए हम लोग सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे कितना दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग गिवन दैट में लिख लेते हैं। गिवन दैट में क्या दिया हुआ है, साइन 765 डिग्री, यही तो दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सो देखिएगा हम लोग 765 डिग्री जो दिया हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो लेकिन 765 डिग्री इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से इसको क्या करेंगे हम लोग चेंज करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया रेडियन। क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा समझा देते हैं, पाई रेडियन बराबर होता है 1 डिग्री, यानी 180 डिग्री, 1 डिग्री नहीं 180 डिग्री, यही तो होता है। हम लोग को डिग्री को रेडियन में बदलना है, चलिए ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई/180 रेडियन। क्या हो जाएगा, 80 रेडियन, यही होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ गए। हम लोग को क्या कि जब भी डिग्री को रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इतना से हम लोग गुना कर देते हैं। अब इसको गुना कीजिएंगे क्या है, ये कट गया। अब ये कटेगा, ये कितना से कटेगा, तो देखिएगा हम लोग सबसे पहले इसको काटेंगे तो क्या करते हैं हम लोग 5 से इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग 5 से काटते हैं तो 5 1 जा 5, यहां कितना बच गया 2, अब 5 5 जा 25, और उसके बाद कितना बच गया, यहां से 5 3 जा से 15, और 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15, उसके बाद हो जाएगा 3 बच गया, और 5 6 जा 30, ये कट गया। अब देखते हैं और कटता है क्या 3 से, तो 3 से कट जाता है। तो 3 से काटेंगे कितना, 3 5 जा और 3 1 जा, इसको काटेंगे 3 1 जा और 3 जा, और भी कट सकता है 3 से, तो 3 से कट जाता है। 3 से कितना बार में कटता है, तो देखिएगा 3 1 जा 3 और 3 17 7 जा 21, और इसको काटेंगे 3 से तो ये 4 बार में कट जाता है। अब इससे हम लोग इतना जब सोल्व किया कितना हो गया, ये हो गया 17 पाई/4, क्या हो गया, रेडियन। यही तो आ गया मेरे पास।
अब इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको देखिएगा। अब इसको जो है तो अब हम लोग ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, देखेंगे साइन 756 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 7175/4 डिग्री, इतना हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसको देखिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग 7 को हम लोग क्या करेंगे 4 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब 4 से हम लोग अगर भागा देते हैं तो 4 4 कितना हो जाता है 16। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन, लिखेंगे 4 पाई प्लस पाई/4, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग को बात समझ में आ गया कैसे लिखें, देखिएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 1/4, ऐसा है तो लिख सकते हैं। इसमें क्या लगा हुआ, पाई लगा हुआ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1/4, बाहर हम लोग क्या करेंगे पाई लगा देते। अगर हम लोग इसको पाई लगा देते, ये पाई को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई/4, यही तो होगा, इसलिए हम लोग इतना लिख दिए। अब बताइए किस तरह के फार्मूला पर काम कर रहा है। तो देखिएगा हम आप लोगों को फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, तो देखिएगा फार्मूला हम बताए थे कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। दूसरा में देखिएगा लिखाए थे साइन कोस 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो गया था कोस थीटा। तीसरा में देखिएगा तो था सेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या था सेक थीटा। इसी तरह से फोर्थ देखिएगा, तो फोर्थ में क्या था कोसेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। छठा फार्मूला, पांचवा फार्मूला क्या था 10n पाई है ना प्लस थीटा बराबर क्या था 10 थीटा। और एक छठा नंबर का जो फार्मूला था वो था कोट n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोट थीटा। यही है इसका फार्मूला। देखिएगा ये किस तरह से है, तो देखिएगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा साइन अब देखिएगा इसमें इसको हम लोग क्या करते हैं इधर बनाते हैं। देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, इधर बनाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन है ना साइन 2 × 2 पाई प्लस पाई/4 ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए अगर ऐसा हम लोग लिख देते हैं तो 2 मेरा क्या है ये फार्मूला में 2 n पाई, n की जगह क्या है 2 पाई प्लस पाई/4 ऐसा हो गया। थीटा की जगह पाई/4 दिया हुआ है। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई/4। अब बताइए साइन पाई/4 का वैल्यू कितना होता है। यहां हम लोग चाहेंगे तो इसे फार्मूला आप लोग मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। यही मेंशन हम लोग कर सकते हैं। अब ऐसा लिख सकते हैं, ये यहां लिखाएगा देखिएगा इस जगह पे, जब ऐसा लिख दिए तो क्या हो जाएगा साइन पाई/4। अब बताइए साइन पाई/4 का मान कितना होता है। साइन पाई/4 का मतलब क्या कि 45 साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है साइन 45 1/√2 होता है। और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। देखिए आपको सिर्फ क्या है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आता हो, और ये फार्मूला अगर आपको ध्यान में है तो ये बहुत आसानी से इसको हम लोग बना लेंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा देखते हैं 7 नंबर।